बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी क्लास 9 में चैप्टर नंबर 8 जिसका नेम है न्यूट्रिशन उसको स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें हम देखने वाले हैं आज का टॉपिक डाइजेशन इन द ह्यूमन, कि ह्यूमन बीइंग में किस तरह से डाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डाइजेशन है क्या। डाइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच लार्ज एंड नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड are converted into smaller and diffusible molecule that can cross the membranes। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे फूड के जो लार्ज और नॉन डिफ्यूजिबल मालिक्यूल हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है स्मॉलर और डिफ्यूजिबल मालिक्यूल में, जो कि सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकें। उस प्रोसेस को हम नाम देंगे डाइजेशन का। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो कम्प्लेक्स मालिक्यूल हैं, तो कम्प्लेक्स मालिक्यूल कौन से, ये लार्ज मालिक्यूल कौन से मालिक्यूल्स हैं। हम एग्जांपल देते हैं यहाँ पे प्रोटीन की। तो प्रोटीन जो है वो कंपोनेंट है ह्यूमन फूड का। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो भी कंपोनेंट है ह्यूमन फूड का। अगर हम बात करते हैं लिपिड्स की, डाइटरी फाइबर, मिनरल, तो ये सारे के सारे क्या है, कंपोनेंट्स है ह्यूमन फूड के। तो ये लार्जर और कम्प्लेक्स मालिक्यूल होते हैं और नॉन डिफ्यूजिबल मालिक्यूल होते हैं। तो जब ये मालिक्यूल लार्जर मालिक्यूल स्मॉलर मालिक्यूल में और डिफ्यूजिबल मालिक्यूल में जब इनकी ब्रेकडाउन की जाती है, जिस प्रोसेस में इनकी ब्रेकडाउन की जाती है उस प्रोसेस को हम नाम देंगे डाइजेशन का। अब हम देखते हैं कि फेजेस ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो कौन कौन सी हैं। द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग फेजेस। तो ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो फेजेस हैं ये हमारे पास 5 फेजेस हैं। इन फेजेस में आपको MCQs भी पूछा जा सकता है और एज अ डिटेल शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी पूछा जा सकता है किसी एक के बारे में। इंजेशन पूछ ले, डाइजेशन की डेफिनेशन आ जाए, असेमिलेशन पूछ ले, या फिर डिफ्रेंशिएट भी पूछा जा सकता है डाइजेशन में, डेफिकेशन में, असेमिलेशन में या फिर एब्जॉर्प्शन में, किसी में भी। तो आपने इसको शॉर्ट के अकॉर्डिंग भी करना है और डिफ्रेंशिएट के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छी तरह से कंपेयर करके करना है इसको। तो फर्स्ट फेज है हमारे पास इंजेशन। तो इंजेशन में क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, खाना खाने के प्रोसेस को, या हम जो मुंह तक लेके जाते हैं अपनी फूड, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, टेकिंग इन फूड को हम क्या नाम देंगे, इंजेशन का नाम देंगे। उसके बाद आ जाती है सेकंड वाली फेज़ हमारे पास डाइजेशन की। अगर हमने खाना खा लिया है, मुंह में चला गया खाना, तो उसके बाद जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसमें हम क्या करेंगे कि वो प्रोसेस जहाँ पे ब्रेकडाउन होगी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की इनटू द सिंपलर सब्सटेंस, उसको हम नाम देंगे डाइजेशन का। डाइजेशन के बाद सेकंड फेज जो है उसमें हम देखते हैं अब्जॉर्प्शन क्या है। तो अब्जॉर्प्शन ये है डिफ्यूजन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड एंड लिम्फ। जो फूड यहाँ पे डाइजेस्ट हो गई है, जो कि कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज हो गए हैं, उनकी अब अब्जॉर्प्शन होनी है, डिफ्यूजन होनी है डाइजेस्टेड फूड की किस चीज़ में, ब्लड में और लिम्फ में। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, अब्जॉर्प्शन का। उसके बाद 4 वाला है हमारे पास असेमिलेशन क्या है। ये यहाँ पे जो फूड डाइजेस्ट हुई है उस फूड ने वो हमारे बॉडी का हिस्सा बनना है। तो हजमशुदा खुराक का जिस्म का हिस्सा बनना जो है वो असेमिलेशन कहलाता है। सिंपल वर्डिंग में मैं आपको बताऊँ, जो फूड डाइजेस्ट हो के हमारे बॉडी का हिस्सा बनेगी, कॉन्स्टिट्यूट्स अ बॉडी, उसको हम क्या नाम देंगे, प्रोसेस को नाम देंगे असेमिलेशन का। या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे डाइजेशन के प्रोसेस में जो कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स की ब्रेकडाउन हुई, तो जो स्मॉल मालिक्यूल जो बने, दीज स्मॉल मालिक्यूल्स can then be absorbed by cell for the synthesis purpose या for the synthetic purpose which is called assimilation। उसको हम assimilation का नाम देंगे। कन्वर्जन ऑफ अब्जॉर्ब्ड सिंपल फूड इनटू द कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कॉन्स्टिट्यूट द बॉडी, जो हमारे बॉडी का हिस्सा बनेगा उसको हम क्या नाम देंगे, असेमिलेशन का। और लास्ट वाली फेज हमारी रहेगी डेफिकेशन। डेफिकेशन को उर्दू में अगर मैं बताऊं तो अम्ले अहराज हम इसको कहते हैं। एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इन द बॉडी, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुई उसको बॉडी से बाहर रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो डेफिकेशन कहलाता है। तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आपने इसको डिफरेंस के अकॉर्डिंग करना है, डिफ्रेंशिएटेड में आ सकता है, MCQs के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है। और 5 फेजेस जो हैं वो आपने न्यूट्रिशन की करनी है। उसके बाद अब हम ये देखते हैं कि जो फूड हम खाते हैं, जिस फूड की डाइजेशन होनी है उसके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं और वो कौन से कम्प्लेक्स मालिक्यूल की ब्रेकडाउन किस किस में होनी है। तो ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये MCQ से रिलेटेड है आपका। अगर हम प्रोटीन को डिफाइन करें तो हम क्या कहते हैं, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन। तो प्रोटीन की ब्रेकडाउन फिर किस में होगी, अमाइनो एसिड में होगी। तो ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि एक मालिक्यूल जब प्रोटीन का बनता है तो 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड उसमें आते हैं। तो प्रोटीन
जब उसकी प्रोटीन की ब्रेकडाउन की जाती है तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, अमाइनो एसिड्स में। अगर हम यहाँ पे मैंने पॉलीसेकेराइड लिखा है तो फॉर्म से मोनोसेकेराइड भी है, डाइसेकेराइड भी है, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म। तो पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, या फिर अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की ही बात करूँ तो कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन किस में होगी, ग्लूकोज में, शुगर में, और सिंपली हम इसको ग्लूकोज भी कह सकते हैं। तो अगर मैं लिपिड्स की बात करूं तो लिपिड्स की ब्रेकडाउन किस में जाके होगी, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और अगर हम लिपिड्स को डिफाइन करें तो हम क्या कहते हैं, द कम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इज नोन एज द लिपिड्स। तो जब लिपिड्स की ब्रेकडाउन होगी तो फिर अगेन वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो जो चीज़ जिस चीज़ का कम्बिनेशन है वो अगेन उसी में जाके कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड और लिपिड्स, ये हमारे पास क्या थे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आगे थे, फिर जब सिंपल में चेंज हुए तो वो डाइजेशन का प्रोसेस था हमारे पास। अब हम ये देखते हैं कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल क्या है और डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कहाँ कहाँ से होता हुआ, किस किस फेज से होता हुआ कहाँ पर जाएगा। तो हम एलिमेंट्री कैनाल को डिफाइन करते हैं कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है क्या। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक लंबी ट्यूब पे मुश्तमिल है। वो लंबी ट्यूब एक्सटेंड कहाँ से होगी, वो माउथ से स्टार्ट होके एनस तक जाती है, और इस लंबी ट्यूब को हम क्या नाम देंगे, एलिमेंट्री कैनाल का। The human digestive system consists of a long tube that extends from the mouth to the anus। माउथ से स्टार्ट होके वो एनस तक जाएगी। तो ये इस लंबी ट्यूब का, इस लंबी नाली का क्या नाम है, एलिमेंट्री कैनाल। अब हम ये देखते हैं कि माउथ से अगर ये स्टार्ट हो रही है, एनएस तक जा रही है, तो कौन कौन सी और स्ट्रक्चर जो है, मेन स्ट्रक्चर जो आ रही है एलिमेंट्री कैनाल में, वो कौन कौन सी हैं। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मेन स्ट्रक्चर जो है एलिमेंट्री कैनाल की वो कौन सी हैं। एलिमेंट्री कैनाल की डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपसे। तो सबसे पहले जो एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर है वो आती है ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी में आपको बता दूं कि हमारे दांतों के पीछे वाला जो एरिया है, जो हमारा मुंह जिसको हम कहते हैं, जिसमें टंग वाला पोर्शन है, वो सारे का सारा क्या कहलाएगा, ओरल कैविटी कहलाएगा। ओरल कैविटी को अगर हम डिफाइन करें तो हम क्या कहते हैं, स्पेस बिहाइंड द माउथ इज नोन एज द ओरल कैविटी। वो खाली जगह, कैविटी कहते हैं खाली जगह को। तो ओरल का मतलब क्या होता है, मुंह होता है। तो मुंह के अंदर जो खाली जगह है, जो दांतों के पीछे वाले जो एरिया है, स्पेस बिहाइंड द माउथ, उसको हम क्या नाम देंगे, ओरल कैविटी का। उसके बाद फिर फेरेंक्स आ जाता है। उसके बाद इज़ोफिगस है। तो फेरेंक्स और इज़ोफिगस में कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ फूड जो है वो पास आउट होती है। उसके बाद 4-1 है हमारे पास, स्टमक आ गया। स्टमक के बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, और कुछ ग्लैंड्स भी हैं जो कि ओरल कैविटी में हेल्प करते हैं, जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये ग्लैंड्स यहाँ पे कौन कौन से हैं, यहाँ पे हम लीवर की बात करेंगे, लीवर एक ग्लैंड है। पेंक्रियाज की बात करेंगे, पेंक्रियाज जो है वो एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी काम करता है, एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी काम करेगा। और 3 पेयर जो हैं वो स्लाइवरी ग्लैंड्स के भी आते हैं इसमें डाइजेशन के प्रोसेस में, एलिमेंट्री कैनाल में। वो 3 पेयर जो है स्लाइवरी ग्लैंड के, जो कि स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। एक पेयर जो है वो हमारी जुबान के नीचे होता है, एक पेयर जो है वो हमारे जॉ में होता है, और एक पेयर जो है वो फ्रंट ऑफ द एयर होगा। तो ये सारे के साथ 3 पेयर जो थे स्लाइवरी ग्लैंड के, वो भी इसी में आएंगे। ग्लैंड मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कौन कौन से हैं, लीवर है, पेंक्रियाज है, और 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड है। उसके बाद 1 बाय 1 हम देखते हैं कि ये क्या है, ओरल कैविटी क्या है, उसका फंक्शन क्या है, और वो किस तरह से डाइजेशन में हेल्प कर रही है। तो ओरल कैविटी को हम देखते हैं, ओरल कैविटी है क्या। मैं ओरल कैविटी को किस तरह से डिफाइन करूंगी, स्पेस बिहाइंड माउथ इज कॉल्ड ओरल कैविटी। जो हमारे मुंह के पीछे स्पेस है उसको हम क्या नाम देंगे, ओरल कैविटी का। इट हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तो फंक्शन इसके क्या कुछ हैं ओरल कैविटी के। सबसे पहले तो ये है कि फूड को सिलेक्ट करना, जो खाना हम खा रहे हैं उसको ही सिलेक्शन करना किसका काम है, ओरल कैविटी का। उसके बाद वो फूड जो हमने फूड को सिलेक्ट किया है, अब उसकी ग्राइंडिंग की जाती है। तो ग्राइंडिंग का प्रोसेस भी किस में हो रहा है, च्यूइंग का प्रोसेस हमारे माउथ में हो रहा है, ओरल कैविटी के अंदर हो रहा है। फिर लुब्रिकेशन ऑफ फूड का प्रोसेस है, फिर केमिकल डाइजेशन है, और उसके बाद है स्वेलिंग ऑफ द फूड, जो हम फूड निगल रहे हैं उसका प्रोसेस। तो ये सारे के सारे फंक्शन किसके आगे, ओरल कैविटी के आगे। अब हम ये जो फंक्शन है ओरल कैविटी के 1 बाय 1 इनको देखते हैं कि किस तरह से फूड की सिलेक्शन में ओरल कैविटी हमारी हेल्प करती है। तो फर्स्ट फंक्शन जो आ गया ओरल कैविटी का, वो क्या है, फूड सिलेक्शन। जब भी हमने कोई चीज़ खानी होती है तो सबसे पहले हमारी आइज़ जो हैं वो उस चीज़ को देखती हैं। आइज़ और यहाँ पे हमारा नोज़ जो है स्मेल करना, हमारा नोज़ और आइज़ जो हैं विजन और स्मेल जो है वो भी हेल्प करती है ओरल कैविटी की फूड की सिलेक्शन में। अगर
फूड जो है वो हमारी ओरल कैविटी में चली जाती है, खाना ओरल कैविटी में चला जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है, उसको फील किया जाता है। यहाँ पे फूड को सिलेक्ट किया जा सकता है या फिर रिजेक्ट किया जा सकता है। क्यों? ड्यू टू द टेस्ट, हार्ड ऑब्जेक्ट और डर्ट की वजह से। स्मेल एंड विजन आल्सो हेल्प इन द सिलेक्शन। अगर हमारे फूड में कोई भी स्टोन आ गया है, कोई हार्ड ऑब्जेक्ट आ गया है, तो हम उस फूड को क्या करेंगे? रिजेक्ट कर देंगे। अगर कोई बाल आ गया है खाने में तो फिर भी हम उस फूड को रिजेक्ट करेंगे। सो ओरल कैविटी जो है, हमारा मुंह जो है वो फूड सिलेक्शन में हेल्प करता है। और इसके साथ साथ ओरल कैविटी के साथ साथ जो फूड सिलेक्शन में हेल्प करते हैं वो कौन कौन है? स्मेल और विजन भी है। हम देख के भी फूड को सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर हाँ खाना हमें देखने में अच्छा नहीं लग रहा, हम उसको नहीं खाएंगे। अगर हमें ये लग रहा है कि मटन की स्मेल जो है वो जला हुआ है, तो हम फिर भी मटन को भी हम रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं। स्मेल और विजन जो है वो आल्सो हेल्प कर रहा है किसकी? ओरल कैविटी की फूड सिलेक्शन में। उसके बाद सेकंड वाला है हमारे पास फंक्शन ओरल कैविटी का, जो कि ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। हमारे मुंह के अंदर ही फूड की ग्राइंडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। द सेकंड फंक्शन जो है ओरल कैविटी का इज द ग्राइंडिंग ऑफ फूड बाय टीथ। टीथ के ज़रिए फूड की ग्राइंडिंग की जाती है और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? च्यूइंग प्रोसेस बोलेंगे या फिर मैस्टिकेशन का नाम इसको दिया जाएगा। Grinding of food in the oral cavity is known as mastication or chewing process. It is useful because esophagus can pass only small pieces through it. कि esophagus जो है, अब फूड की ग्राइंडिंग क्यों ज़रूरी है? कि esophagus अब ओरल कैविटी के बाद फूड ने कहाँ पे जाना था? फेरेंक्स में। फेरेंक्स के बाद उसने इसोफिगस में जाना है। तो इसोफिगस जो है कैन पास ओनली स्मॉल पीसीज। इसोफिगस अपने में से सिर्फ स्मॉल पीसेस को गुजरने देगी। और दूसरी बात यह है कि एंजाइम भी लार्ज पीसेस ऑफ फूड पे एक्ट नहीं कर सकते। जब हमने एंजाइम वाला यूनिट देखा था तो उसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी प्रोटीन्स की, जो कि सिर्फ प्रोटीन पे एक्ट करते हैं। अमाइलेज का मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करता है, और लाइपेज जो है वो लिपिड्स पे एक्ट करता है। तो ये जो एंजाइम हैं जिन्होंने हमारी फूड पे एक्ट करना है, तो एंजाइम भी बड़े बड़े पीसेस जो लार्ज पीसेस हैं फूड के, उन पे एक्ट नहीं कर सकते। इसलिए फूड की ग्राइंडिंग जो है ओरल कैविटी में वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद थर्ड वाला फंक्शन है ओरल कैविटी का, वो है लुब्रिकेशन ऑफ फूड। तो लुब्रिकेशन क्या है? थर्ड फंक्शन ऑफ द ओरल कैविटी इज लुब्रिकेशन ऑफ फूड बाय मिक्सिंग स्लाइवा। स्लाइवा क्या है? अगर मैं उर्दू में इसको बताऊं तो मैं थूक इसको कहूँगी। स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो स्लाइवा पैदा करते हैं। स्लाइवा क्या है? थूक है। सेक्रेटेड बाय द 3 पेयर ऑफ द स्लाइवरी ग्लैंड। मैंने आपको बताया था ग्लैंड्स में, जब पीछे मैंने उसको डिफाइन किया तो मैंने आपको बताया कि 3 पेयर ग्लैंड्स भी हैं जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो 3 पेयर जो है स्लाइवरी ग्लैंड्स के ओरल कैविटी में होते हैं। स्लाइवा हैज़ 2 मेन फंक्शन। अब वो जो स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके फंक्शन कौन कौन से हैं? पहली बात तो ये कि वो वाटर और म्यूकस जो है वो फूड में ऐड करते हैं। और दूसरी बात यह है कि पार्शियल डाइजेशन जो है स्टार्च की वो स्लाइवा के जरिए होती है, विच कंटेन एन एंजाइम स्लाइवरी अमाइलेज। अमाइलेज किस पे एक्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट्स पे। तो स्लाइवरी अमाइलेज जो है स्लाइवा में स्लाइवरी अमाइलेज होगा, और वो स्लाइवरी अमाइलेज किस पे एक्ट करेगा? जाके कार्बोहाइड्रेट्स पे। उसके बाद 4 वाला हमारा फंक्शन है केमिकल डाइजेशन, जो फूड की होती है ओरल कैविटी के अंदर, वो किस तरह से होगी? स्लाइवा कंटेन एन एंजाइम स्लाइवरी अमाइलेज। स्लाइवा के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है स्लाइवरी अमाइलेज, विच एड्स इन द डाइजेशन ऑफ द स्टार्च पार्शली स्टार्च। अब किसके टाइप से? कार्बोहाइड्रेट्स की। तो स्टार्च की जो डाइजेशन होगी उसको कौन करेगा? स्लाइवरी अमाइलेज करेंगे उसको। आफ्टर च्यूइंग लुब्रिकेशन एंड पार्शियल डाइजेशन द पीस ऑफ ब्रेड एंड मटन। हमने एग्जाम्पल किसके लिए है? कार्बोहाइड्रेट्स, ब्रेड और मटन की, यहाँ पे प्रोटीन है। आर रोल्ड अप बाय द टंग इनटू स्मॉल स्फेरिकल मैस कॉल्ड द बोलस। अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस हमारा होगा, च्यूइंग प्रोसेस है, मेस्टिकेशन का प्रोसेस को हमने बोला है, लुब्रिकेशन है, पार्शियल डाइजेशन है, और यहाँ पे ये सारे चारों फंक्शन होने के बाद जो केमिकल डाइजेशन हो गई फूड की, अब जो हमारी बाइट में ब्रेड का पीस है और मटन का पीस है वो रोल अप होता है ज़ुबान के ज़रिए, किस में? स्मॉल स्फेरिकल मैस में। उस स्फेरिकल मैस को हम क्या नाम देंगे? बोलस का नाम देंगे। अब हम ये देखते हैं कि बोलस को किस तरह से निकला जा सकता है। फूड इज स्वॉल्योड इन द फॉर्म ऑफ द बोलस एंड पुश्ड इन इजोफिगस थ्रू द फेरेंक्स। अब ओरल कैविटी में से फूड जो है वो फेरेंक्स से होती हुई इजोफिगस में निकल ली जाएगी। तो यहाँ तक था हमारा ओरल कैविटी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि फेरेंक्स और इजोफिगस जो है वो किस तरह से अपना अपना पार्ट प्ले करती हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अल्लाह हाफिज़।